नवोदय जनतांत्रिक पार्टी, नवोदय जैसे आप नाम से ही पहले पता चल रहा होगा आपको कि नवोदय जनतांत्रिक पार्टी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, नवोदय के जो भूतपूर्व छात्र हैं पहले उन्होंने मिलकर किया कि देश कि सबसे पहला था अभी तक की जो नवोदय थे कहीं भी हर जगह तो काम कर रहे थे लेकिन पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो ये हुआ कि अगर आप बहुत अच्छा करते हैं सब जगह लेकिन अगर पॉलिटिक्स में नहीं करते हैं तो आप जो चाहते हैं वो मतलब कि उस तरीके से चेंज नहीं हो सकता है जो करेंट सिचुएशन चल रही थी। नहीं, लेकिन सत्यदेव जी एक बात आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हर रोज ढेर सारी पार्टियां बन रही हैं जी, और इनमें से किसी का जीतना बहुत मुश्किल होता जाएगा और हर पार्टी कुछ ना कुछ वोट काटेगी। जी, जी, तो जो अपराधियों को खड़ा किया जा रहा है उन दुष्टों की ही मंशा ज्यादा पूरी होगी। जी। सबसे ज्यादा मेन चैलेंजिंग पॉइंट यही है ही कि जो राजनीति का अधिकरण हो चुका है और ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है कि जो इससे बड़ी हो, नहीं क्योंकि नहीं 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 मतलब करंट देखिए की देखिए मैं करंट की बात कर रहा हूँ। मैं इसको दूसरे ढंग से कह रहा हूँ। जी, जी, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन जी, आज जो है इन काले अंग्रेजों को विवश करने की स्थिति में नहीं रह गया है, जी, राइट। जी, अब जैसे काले अंग्रेज जो है किसानों से थोड़े विवश हुए, लेकिन किसानों जैसी जो है शक्ति होना, 700 जी, से ज्यादा लोगों को मरना, जी, आपका जो है ठंडियों में और बरसात में ठिठुरते हुए और उसमें जो है ना उनका बना रहना बड़ी बात है। खास इतनी तौर पे है कि आप देख लीजिए कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो अपने को तब तक नहीं किसी चीज में इन्वॉल्व करता है जब तक उसका जो कंफर्ट जोन है उसमें प्रॉब्लम ना आए। अगर उसको नहीं, थोड़ा देखो देखो मेरा ये कहना है, जिसको आप कंफर्ट जोन कहते हैं, हम वो कहते हैं कि उससे बाहर आने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको रीजन बताऊं, यदि आप अपने आप को बड़ा धनुर्धारी कहेंगे तो आप क्या करेंगे? आप जो है क्या चक्का जाम करेंगे? क्या जी, रेल नहीं, रोको करेंगे? क्या साथी नहीं, संपत्ति के साथ तोड़ फोड़ करेंगे? नहीं, ये तो सब तो इन समझिए इन कि जी, इन इन काले अंग्रेजों के पास बहुत से जो है ना क्रिमिनल्स हैं, बाहुबली हैं, राइट। जी, जी, वो अपने दुष्टों को भेज के आपके यहाँ गड़बड़ी कराएंगे, आपके जी, ऊपर लाठी चलाएंगे, आपके ऊपर गोली चलाएंगे, आपके ऊपर अपराध पंजीबद्ध करेंगे, आपको जेल में भेज देंगे। जी, तो तो हमारा जो कम्युनिकेशन है जी, वो अलग होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप जैसे चाहे नवोदय पार्टी हो, चाहे जितनी भी पार्टियां हो छोटी छोटी, चाहे जी, जितने भी संगठन हो, सब एनजीओज हो, उन्हें क्राइम फ्री भारत को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जी, क्राइम फ्री भारत केवल अपराध मुक्त भारत नहीं बना रहा है, वो ढेर सारी बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि हम अपने ज्वाइंट वेंचर मॉडल के तहत पूरा इकोसिस्टम देके किसानों की आय ओवरनाइट जो है ना 5 गुना कर पाएंगे। जी, आज का जो जहर है उसे अमृत में कन्वर्ट कर पाएंगे और उसे अमृत के भाव में देश में और विदेशों में बेच पाएंगे। जी। खास तौर पे ये तो है ही, क्योंकि जो पूरा एक अभी तक का एग्रीकल्चर सिस्टम है वो आप जो काले अंग्रेज वर्ड यूज कर रहे हैं उसी की ही देन है। इन्होंने भारत की संस्कृति का जो था उसका इतना मतलब कि ह्रास कर दिया कि जो हम खाते हैं वो देखिए रोज इस जहर बात खाते को हैं। यदि आप समझना चाहेंगे तो आपको जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो 1930 में जो डिबेट हुई है, जो जी, कि विलियम एडम एंड लॉर्ड विलियम एडम एंड लॉर्ड मैकाले, और ये जी, बहस 1078 पेजेज में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में दर्ज है। और उसमें जी, बताया गया है कि यहाँ का गुरुकुल सिस्टम कितना पावरफुल है, वहां पे जी, 18 विधाएं थी। और तो उसको पढ़ के लगता है कि हम कहाँ पे थे। फिर जी, जो जी, है लॉर्ड मैकाले एक एजुकेशन पॉलिसी लेके आया जिसके तहत आपके कल्चर, आपके गुरुकुल, आपकी शिक्षा, आपका अभिमान को खत्म कर दिया, राइट। जी, 1857 में जो है ना अपना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसके बाद जो है ब्रिटिश एम्पायर ने जो एक्ट बनाया आपको दमन करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, आप उन्हीं के तहत चल रहे हैं, ठीक है ना। जी,
जी जी तो ये तो, और जो ये तंत्र है, इस तंत्र की कोई जो है ना लायबिलिटी नहीं है। ये डिसीजन ले तो इसका कुछ नहीं होना है, डिसीजन गलत ले तो कुछ नहीं होना है, डिसीजन विलंबित ले तो कोई कुछ नहीं होना है। और अब ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, जहां पे बजट यूटिलाइजेशन देखा जाता है, बजट को कैसे यूटिलाइज किया, उसकी क्या प्रोडक्टिविटी रही, उसका क्या सोसाइटी को लाभ हुआ, ये कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। राइट। जी और जी चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जी और वो भ्रष्टाचार जो है आपस में बंदरबांट हो रहा है। आप मुझे बताइए, जितने भी मालपानी के विभाग हैं, उन जी सब में जो है भुगतान के आधार पर ही जो है ना पदस्थापनाएं होती हैं, वहां बने रहने के लिए भुगतान करना पड़ता है। अभी यूपी के देखिए, योगी साहब ने बताया कि योगी साहब तो 2000 आपके भले, और शायद वहां उतना ना गड़बड़ हो रहा हो, आई डोंट नो, जी आई डोंट नो वहां की नहीं, क्या लेकिन स्थिति है। इन्होंने अपने मुंह से ये बताया ना कि अभी 86 लाख पे एसडीएम की नियुक्ति हुई थी 2013-14 में। यानी आपको जब इतना पता है तो आप इस पे किए क्या, ये तो नहीं बता रहे हैं, सिर्फ नहीं, इसको देखो हवा देखो बनाने के देखो लिए। देखो देखो देखो, मेरा ये कहने का मतलब है, आप जो कुछ भी करेंगे, आप जो है जब तक व्यवस्था को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे जी, तब सबसे तक, और आप महत्व का अकाउंटेबल जो है। क्यों बनाएंगे, देखिए ये बताइए, आज जी आपके जो है 2019 की पार्लियामेंट में 42% जो है क्रिमिनल्स पार्लियामेंट जो है ना, उनके अपने एडमिशन के हिसाब से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। राइट। जी उनमें से 29% के खिलाफ बहुत ही संज्ञेय सब मतलब जघन्य अपराध हैं, मर्डर, डकैती, लूट, किडनैपिंग जैसे। राइट। जी अब ये अपराधी जो है, जब ये बनेंगे, और आप सभी पार्टियां देखिए भिखारियों जैसी जो ना पड़ बैठा के बैठी हुई हैं, और हर किसी को अपने पार्टी के फोल्ड में लेना चाहती हैं। उसकी सोच क्या है, वो कितना जो है ना कहीं अपराधी तो नहीं है, ये सब चीजें, और कोई भी चीजें को बिना देखे वो सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस वो तो सिर्फ उनको है कि वो सीट निकल जाएगी अगर नहीं, उनको तो लग इसका गया। मतलब है एन केन प्रकार प्रकार सत्ता में को में पहुंचना, सत्ता में बने पहुंचना रहना ही बरकरार इनका रखना। ध्येय हो जी गया है। हो जी गया जी कि नहीं हो गया। जी तो अब इन सब चीजों पे जाएंगे तो जो है ना मशीनरी वैसी है, सब जो है ना बदमाशियां हैं। अब ये क्या निर्णय लेंगे, पार्लियामेंट ने कहा कि आप अपराधियों को कानून का निर्माता नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पार्लियामेंट को कानून बनाना होगा। पार्लियामेंट तो ये कानून नहीं बनाने वाली है। जी जी इसका मतलब है कि हमें सही मायने में आजादी नहीं मिली, हमें ट्रांसफर ऑफ पावर मिला। इस ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत वही नियम कानून जो को आपको अपमानित करने के लिए, आपको शोषित करने के लिए, आपके बिजनेस को तोड़ने के लिए, आपको चोर साबित करने के लिए जो बनाए गए थे, वो नियम यथावत चल रहे हैं। और इसमें भागीदारी जो है ना इन काले अंग्रेजों की बढ़ गई है, और वो खूब उससे धन कमा रहे हैं। जी चाहे वो जो है एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, सरपंच हो, चारों तरफ जो है ना लूट मची हुई है। जी 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 ठीक है ना। तो इस बंदर मार्ट में केवल इतना ही फर्क पड़ा कि जो ये गन्ने पेरने की मशीन है, जी ये गन्ने का रस निकाल के पहले ब्रिटेन भेजा जाता था, अब ये गन्ने का रस निकल के स्विस बैंक में जा रहा है। जी राइट। जी जी अब आप उसको वेलफेयर का एक जामा पहना दिया, तो जब तक आप मशीन में परिवर्तन नहीं लाएंगे, उसे अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, उसमें जो है ना गियर सिस्टम नहीं बदलेंगे, उसमें पार्ट नहीं लाएंगे, तब तक ये गन्ने पेरने की मशीन से क्या आप आटा पीस पाएंगे। कभी नहीं सर। तो वही हो रहा है कि हम जो है गन्ना की पेरने की मशीन से आटा जो है ना पीसने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें भी जो है ना बंदरमाट भी हो रही है, अपराध में सहभागिता भी है, भ्रष्टाचार में सहभागिता है। फिर हम एंटी जो है ना भ्रष्टाचार विरोधी जो है ना दिवस मनाते हैं। हमें लज्जा भी नहीं आती है, जब हम जी भ्रष्टाचार के हिस्सा हैं तो भ्रष्टाचार विरोधी दिवस क्यों मनाते हैं। राइट। जी जी तो अब देखो, कुल मिला के ये बात आती है कि हमें हमारी सरकार से संवाद क्या होना चाहिए। राइट। और जी मुझे लगता है कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है कि थाली बजाना, दीपक जलाना, जी और जी क्राइम फ्री भारत में जो हम जो छोटी छोटी जो अपने मांग हैं, उनको जो है ना
बहुत छोटी छोटी मांगे लें और उसको जो है ना उनको मनवाने के लिए हम सरकार को स्ट्रेंथन भी करें और यदि उसकी इच्छा नहीं है तो बेबस भी करें। जी ठीक है ना? जी जी। अच्छा, अब आप ये कहेंगे और मांग कितनी छोटी छोटी होना चाहिए? जैसे जनगण मन जो है जॉर्ज पंचम के यशोगान में गाया गया था, इसे बदला जाना चाहिए। इसकी जगह पे जो है आजाद हिंद फौज का जो गाना है, जो गीत है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है ना? दूसरा जो है अपन कहें कि नोटा को या आप एक कैंडिडेट मानिए और यदि नोटा जीतता है तो उससे हारने वाले सभी लोगों को 15 वर्ष का वनवास होना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ वनवास का मतलब है कि वो किसी इलेक्शन प्रोसेस में 15 वर्ष तक जो है ना सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। अब ये डमी कैंडिडेट खड़ा करने की और जो है जाति और जो है ना बहुत सारे जो है ना गेम खेल के जो इलेक्शन मैनेजमेंट होता है और जो नॉन सीरियस लोग जो है चुनाव में पहुंच के अपनी किस्मत आजमाते हैं, तो वो यदि वो इस लायक नहीं है कि उनकी जमानत भी बचा सकें, तो ऐसे लोग जो है ना खुद खड़े होने के बजाय अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है ना? तो उन्हें 10 वर्ष का वनवास होना चाहिए जिसकी जमानत जब्त होगी। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो कभी कैंडिडेट खड़ी नहीं करती हैं उनको जो है ना बाहर करना चाहिए। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिनका एक भी कैंडिडेट नहीं जीत रहा है, उन्हें तत्काल डी नोटिफाई होना चाहिए और उन्हें भी 10 साल का जो है ना वनवास होना चाहिए कि 10 साल तक। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में है कि 5 साल में अगर आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि आप हर चुनाव में यदि आप पार्टी हैं तो जो है ना हर चुनाव, जो 2 बड़े चुनाव होते हैं उसमें तो आपको सम्मिलित होना ही चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है, यदि आपका एक भी कैंडिडेट नहीं जीत पाता है तो फिर आप पार्टी किस बात की है? पर दरअसल पार्टियां तो इसलिए बनाते हैं कि सफेद को काला की सफेद करने के लिए। नहीं तो हम इनका ये धंधा जो है ना क्यों चलने दे रहे हैं? इसके लिए हम नियम कानून में प्रावधान क्यों नहीं करते हैं? अब सवाल उठता है, अच्छा फिर नेक्स्ट आता है कि हम जो है ना वोटिंग ऐप के माध्यम से एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन जो है ना करें, तो जो अभी जो धन की जो आवश्यकता है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? जी, हमारी पार्टी ने इसको अपने घोषणा पत्र में भी लिया हुआ है इसको। देखो, आपकी पार्टी या किसी दूसरी पार्टी या तीसरी पार्टी की औकात क्या है उसकी बात क्यों सुनी जाएगी? यदि आप सब लोग जो देखो जस्ट ए मिनट, यदि आप सब लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में कहते हैं कि क्राइम फ्री भारत जो है बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण जो है ना योजना के साथ है, हम इनका समर्थन करते हैं और अपने सभी जो है ना अपने प्रभाव क्षेत्र के सभी लोगों से इस बात की प्रार्थना करते हैं कि वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना अपना वीडियो करके अपने प्रभाव क्षेत्र में वो कहें और उसका चयन बनाएंगे, तो हम 1 महीने में आसानी से 1 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। एक बार आप 1 करोड़ तक पहुंच पाएंगे तो फिर आप छोटी छोटी मांगों को लेके दीपक जलाने और थाली बजाने का काम करेंगे। अब आप ये करेंगे कि साहब आपके थाली बजाने को वो क्यों मानेंगे? तो यदि वो थाली बजाने से यदि को नहीं सुनेंगे या दीपक जलने को नहीं देखेंगे तो वो नहीं रहेंगे जो हैं। और इसके लिए हम चुनाव का वेट नहीं करेंगे, इसके लिए हम उनके किसी फंक्शन में नहीं जाएंगे, चाहे वो टैक्स पेयर की गाड़ी बेच के ब्रेकफास्ट भी कराएं, लंच भी कराएं, डिनर भी कराएं और साथ में 500 रुपए भी दें तो भी नहीं जाएंगे। ठीक है ना? नंबर 2 जो है, उन्हें अपने किसी प्रोग्राम में इनवाइट नहीं करेंगे। जब हमारी जो है ना संख्या करोड़ों में होगी तो हमारी उपस्थिति हर जगह होगी, राइट? तो अपने घर के बाहर बिना जाए हुए अपने छत पे खड़े होकर ही काला झंडा दिखाएंगे और काले अंग्रेज वापस जाओ करेंगे। इन सब लोगों को अपना दरबार लगाने का बहुत शौक है, इनके सबके दरबार बंद हो जाएंगे तो इन्हें अपनी जड़ें हिलती दिखाई देने लगेंगी। और ये जो है, यदि वो उनको करना चाहते हैं, कुछ कंफ्यूजन है तो उनको शक्ति मिल जाएगी, और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो है वो हिल जाएंगे, वो नहीं रहेंगे जो वो है। तो आपको नहीं लगता है कि हर छोटा छोटा आपने अपनी ढपली बजाए, वो जो ढपली बजा रहा है वो भी बजाता रहे, जो आपकी सोच है उसको आप करते जाइए, आपकी पार्टी की जो बातें हैं आप करते जाइए, लेकिन उसके साथ साथ जो है क्राइम फ्री भारत को एक कॉमन स्ट्रेंथ का पॉइंट बना दिया जाए, जो आप सभी का ये जो है एक
सरकार से संवाद का जो है कर सके। जी।